तो दूसरे दुनिया में लोग जो ठग होते हैं वो बंद ज्ञानी होते हैं। तो बंद ज्ञानी नहीं होना है कि मुख ज्ञानी, मुख से बोला मैं अकर्ता हूँ अभोक्ता हूँ, बंद ज्ञानी नहीं बनना है। पर उसकी चित्त की वृत्तियां ऐसा नहीं है कि शांत हो जाती हैं। सिर्फ मान लेने से कि हमने बोला शब्दों से कि मैं अकर्ता हूँ अभोक्ता हूँ, तो वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं हुआ, ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो गया। पर जब अंदर में अनुभव करता है, उसके चित्त की वृत्तियां अंदर से निरुद्ध हो जाती है, शांत हो जाती है, उसके चित्त की वृत्तियां अंदर में अनुभव करता है, अंदर मन एकाग्र और शांत हो जाता है, अकर्ता अभोक्ता भाव में रहता है, विषय वासना इच्छा सब अंदर से खत्म हो जाती है, तभी वो अकर्ता और अभोक्ता होता है। ठगी में नहीं, मान लेने से सुनने से वो अकर्ता अभोक्ता नहीं हो गया, पर देह अध्यास से ज्ञान से अभी असंग होकर के रहना है। मैं ये क्षेत्र नहीं क्षेत्रज्ञ हूँ, मैं साक्षी दृष्टा हूँ, नित्य ओम मंडल में रहती हूँ, साक्षी दृष्टा भाव में रहता है, अकर्ता अभोक्ता होकर रहता है, शांत चित्त रहता है, वृत्तियां अंदर की नष्ट हो जाती है, उसका मन फिर विषय वासना में नहीं जाता है, भोगों में विषय में कामनी कंचन कीर्ति जो भी पिटफॉल्स हैं उसमें माया में वो गिरता नहीं है, फंसता नहीं है, आसक्त नहीं होता है, राग द्वेष से ऊपर होता है, असंग होकर के रहता है। बंद ज्ञानी जो है वो शब्द से तो कहता है मैं अकर्ता अभोक्ता हूँ, और उसका मन उसका चित्त जो है वो विषयों में बना रहता है, आसक्त रहता है, अटकता रहता है। तो गुरु के मुख से ज्ञान निश्चय करने से ही निश्चय आत्मक बुद्धि होती है। बंद ज्ञानी नहीं होना है, उनके अंदर में विषय बने हुए हैं, अंदर की इच्छा कामना रस विषयों का गया नहीं, तो उनके अंदर में कभी भी विषय वासना इच्छाएं ये कदापि न आती न होती, विषय आकार वृत्तियां नहीं होती, उनके अंदर का विषयों का रस अंदर से खत्म हो जाता, पर उसका निश्चय परिपक्व नहीं होता, अंदर से निष्ठा नहीं होती। तो ब्रह्म ज्ञानी जो ब्रह्मनिष्ठी है, ब्रह्म श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठी गुरु सच्चा चाहिए, जो हमें पूरा पक्का निश्चय कराए, परिपक्वता होवे, उसमें स्थिरता होवे, उसमें निश्चय अटूट निश्चय होवे कि मन जो है विषय रस से अंदर से आसक्ति से रहित हो जाए, अहंकार इच्छा विषय वासनाओं से रहित हो जाए। पूर्ण गुरु के मुख से जिसने निष्ठा किया, निश्चय परिपक्व हो गया, तो उसका मन स्वप्न में भी कभी द्वैत में नहीं जाता, इच्छा में वासना में आसक्त नहीं होता, उसकी वृत्तियां कभी भी विषयों की तरफ नहीं जाती। जो अंदर से परिपक्व नहीं है, निश्चय आत्मक बुद्धि नहीं है, सिर्फ शब्दों से मुंह से कहता है मुख ज्ञानी है, मुख से बड़ा बड़ा ब्रह्म का वर्णन करता है, मैं आनंद स्वरूप हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ, आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ, पर जो उसकी दशा ऐसी है, उसका मन जो है भीतर से उसका विषयों की तरफ बिल्लार की तरह उसकी दृष्टि रहती है, बिल्ली आंखें बंद करके जैसे लगता है समाधि में बैठी है, पर जैसे ही वो चूहे को आगे देखती है तो एकदम उसके ऊपर झपटा मार करके उसके पीछे भागती है। तो फिर उसके अंदर में कामनी कंचन कीर्ति, पुरुष के आगे स्त्री, स्त्री के आगे पुरुष, ये सब गिरने के खड्डे आते हैं, महामाया है। तो फिर सामने विषय के ये रस भोग सामने आते हैं, तो मनुष्य उसमें फिर अटक जाता है, दलदल में फंस जाता है, तुरंत ही वह कर्ता और भोक्ता होकर उसको खा जाता है। ऐसे जो महात्मा अंदर मन उसका जो है अभी तक मन जीत नहीं हुआ है, विषयों का रस नहीं गया है, तो वो बंद ज्ञानी, बंदे को बंदा मिले
छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की, जो पल में दिए छुड़ाए। तो इधर ऐसा निर्वासना परम ज्ञानी चाहिए, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठी, ब्रह्म श्रोत्री, सच्चा सद्गुरु चाहिए, जो हमारे अंदर की विषय वासना अंदर से खत्म कर दे, विषयों का रस अंदर से समाप्त हो जाए, मन निर्मल शुद्ध पवित्र हो जाए, मन स्थिर हो जाए। तो यही आज का वचन है कि हम बंध ज्ञानी नहीं होंगे, सिर्फ शब्दों का ज्ञानी नहीं कि मैं अकर्ता अभोक्ता हूँ, मैं माया रहित हूँ, ये हूँ, पर अंदर से परिपक्वता हुई। तो आज अंदर का निश्चय दृढ़ पक्का करना है कि अंदर मन शुद्ध निर्मल हो जाए। मन मूसा पिंगला बया, पीक पारा हरि नाम रस का। तो मन ऐसा मूसा पिंगला हो जाए, लूला लंगड़ा हो जाए इंद्रियां, कि अभी माया के रस में अभी हमारा मन कभी विचलित नहीं हो। अपवित्रता सामने होवे भी, पर हमारा मन शुद्ध पवित्र है, तो वो अपवित्रता को देख करके भी मन उसमें लालायित नहीं होता है, मोहित नहीं, आकर्षित नहीं होता है, फंसता नहीं है, अपने स्वरूप में, अपनी आत्मा में स्थित प्रज्ञ होकर रहता है, ज्ञान से अपने आनंद में, मस्ती में मस्त रहता है, निश्चय में, परिपक्वता में रहता है। विषय लोलुप होकर के दूसरे के पीछे दौड़ता, माया के पीछे, स्त्री के पीछे, पुरुष के पीछे अंदर में लोलुप नहीं होता है। माया के प्रलोभन उसको लुभाते नहीं, आकर्षित नहीं कर सकते हैं। अपने आनंद में स्थिर प्रज्ञा होकर के स्थिरता में मगन रहता है।